नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन्स की और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। और उन्हीं में से एक विटामिन होता है दोस्तों विटामिन B12। अब दोस्तों विटामिन B12 जो होता है, इसकी एक खासियत होती है कि इसका जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं किया जा सकता। इसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है, नेचर पर डिपेंड करना पड़ता है और नेचुरल चीजों से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से हमें उसको ग्रहण करना पड़ता है। अब मांसाहारियों के साथ बेनिफिट ये होता है, यानी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके साथ बेनिफिट ये होता है, चूंकि एनिमल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है और वो मांस वगैरह खाते रहते हैं, मछली वगैरह खाते रहते हैं, तो उनके शरीर में जो विटामिन B12 की जरूरत है एक दिन में जितनी जरूरत होती है यानी कि 2.4 माइक्रोग्राम्स वो उनके शरीर में पहुंचता रहता है। लेकिन शाकाहारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनके शरीर में विटामिन B12 को पहुंचाने में। तो इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है कि विटामिन B12 होता क्या है और इसके शरीर में यदि कमी हो जाती है तो फिर इसके क्या क्या लक्षण आते हैं और किन खाद्य पदार्थों से हम विटामिन B12 को प्राप्त कर सकते हैं, खास तौर से शाकाहारियों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विटामिन B12 जो होता है वो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBCs या रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कहा जाता है, उनको बनाने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी के कारण बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूं। सबसे पहला सिम्टम तो जैसा मैंने आपको बताया है कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराने में ये हेल्प करता है। तो यदि विटामिन B12 की कमी होगी तो निश्चित रूप से वहां पे रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से नहीं बनेंगी, उनमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर होगी। तो फिर वहां पर एनीमिया डेवलप होने लगता है। अब ये पर्निशियस एनीमिया भी हो सकता है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे एनीमियाज भी हो सकते हैं, यानी कि खून की कमी व्यक्ति के शरीर में डेवलप होने लगती है। इसके अलावा व्यक्ति के शरीर में सुस्ती छाई रहती है, यानी कि फटीग रहती है, टायर्डनेस रहती है, लेजीनेस रहती है। क्योंकि विटामिन B12 का काम है हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको एक्टिव बनाए रखना, इसलिए वहां पर इस तरह के ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसका जो तीसरा सिम्टम है दोस्तों वो ये है कि शरीर में टिंगलिंग जैसा होता है, नीडल का चुभने जैसा सेंसेशन होता है, जैसे कहीं पे सुई चुभ रही हो। इसके एक बहुत खास सिम्टम है ये दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये देखने में आता है जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है। इसके अलावा हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है दोस्तों। जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है उनके हाथों में पैरों में सुन्नपन आने लगता है। चलते समय उनका जो गेट है यानी कि चलते समय जो उनका मूवमेंट है वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि विटामिन B12 जो है हमारी जो नर्व होती है उन नर्व में एक माइलिन शीथ करके उनकी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बनाने में हेल्प करता है। अब जब वहां पर माइलिन शीथ नहीं होती है तो फिर कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चलने फिरने में सुन्नपन का एहसास होता है और फिर व्यक्ति सही तरीके से चल फिर नहीं पाता है। इसके अलावा जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है उनके शरीर में जॉन्डिस डेवलप होने लगता है, यानी कि उनकी स्किन का जो कलर है वो पीला होने लगता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनीमिया डेवलप होता है जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी है, तो उसी एनीमिया के कारण जॉन्डिस भी डेवलप होने लगता है। तो पीलिया भी उन लोगों को होता है जिनको विटामिन B12 की कमी होती है, उनकी त्वचा का जो रंग है वो पीला पड़ने लगता है। तो दोस्तों ये तो हो गए शारीरिक सिम्टम्स यानी कि फिजिकल सिम्टम्स। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने में मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख होते हैं इरिटेबिलिटी यानी कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगना। दोस्तों जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है उनके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा उन्हें बहुत जल्दी आने लगता है। इसके साथ साथ ही उन लोगों को मानसिक रूप से कंसंट्रेट करने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है, यानी कि एकाग्रता उनकी भंग हो जाती है। इसके साथ ही वो चीजों को समझने की उनकी शक्ति कम होने लगती है, कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है, सुस्ती छाई रहती है, पूरे समय उनको ऐसा लगता है कि वो केवल सोते रहें, दिमाग उनका सही तरीके से काम नहीं करता है, सोचने समझने की और तर्क करने की उनकी जो क्षमता होती है दोस्तों वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स उन लोगों में देखने को मिलते हैं जिनमें की विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की शरीर में कमी क्यों हो जाती है उसके कारणों के बारे में। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सबसे पहला कारण है शाकाहारी खाना। जो लोग शाकाहारी खाना खाते हैं उन लोगों के शरीर में हमेशा विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि इसका पहुंचने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो नॉनवेज
होते हैं, तो इसलिए उन लोगों में इसकी कमी सामान्य रूप से देखी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को पाचन तंत्र से संबंधित यानी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के शरीर में भी विटामिन B12 की कमी होती है। अब वो बीमारियां हो सकती हैं, सीलियाक डिसीज हो सकता है, क्रोन्स डिसीज हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के स्टमक की सर्जरी हुई होती है किसी भी कारण से, या फिर उन्होंने वेट लॉस कराने के लिए स्टमक की सर्जरी कराई होती है, उन लोगों में भी चूंकि खाने का अवशोषण सही तरीके से नहीं होता है, इसलिए उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि शाकाहारी लोग विटामिन B12 को अपने शरीर में कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है दोस्तों दूध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स से प्राप्त होता है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स केवल मांस ही नहीं होता है, दूध भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी है उन लोगों को दूध पीना शुरू कर देना चाहिए। और हमारे शरीर में जो विटामिन B12 की सामान्य जो जरूरत है, जो दिन में एक खास जो जरूरत होती है वो होती है 2.4 माइक्रोग्राम्स की, यानी कि इतना हर दिन विटामिन B12 हमारे शरीर में पहुंचना जरूरी है। तो दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि पनीर, इन जैसी चीजों से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब दोस्तों इसका जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है अनाज। अनाज जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कॉर्न होते हैं यानी कि मक्का होता है, गेहूं होता है, ओट्स होते हैं, इसके साथ साथ चावल होते हैं, बहुत सारे अनाज। तो ये जो अनाज होते हैं इनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। और इसको सबसे अच्छा तरीका है कि इन सभी अनाजों को मिक्स करके उनका दलिया बना के उनका सेवन किया जाए, तो उससे हमारे शरीर में विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसके अलावा जो लोग सोयाबीन का यूज करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो सोया मिल्क हो या फिर टोफू वगैरह वो यूज करते हैं, तो उनके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। और कुछ लोग मशरूम भी यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मशरूम आते हैं शीटैक टाइप के, जिनका उपयोग करने से हमारे शरीर में जो एक सामान्य जरूरत है विटामिन B12 की वो पूरी होती रहती है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज होती है दही। दही हमारे शरीर के विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में खाने का अवशोषण करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों दही हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करता है। इसके साथ साथ ही फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जिनमें ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, वो भी विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों विटामिन B12 के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि
जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के